नमस्कार दोस्तों हमारे अध्यात्म की दुनिया बहुत गूढ़ है। इसको आसानी से समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और कोई रास्ता, या तो आप कबीर का रास्ता पकड़ लीजिए, फ़कीर बन जाइए। और कबीर का जो अध्यात्म है वो भी रहस्यों की पहेली में ही बंधा हुआ है। लेकिन वो रहस्यवाद इतना गूढ़ है कबीर का कि उसको अगर आप कई बार सोचेंगे भी तो आप कहेंगे कि कबीर वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत थी, हम ये कहकर उस बात को टाल देते हैं। वरना कबीर का एक दोहा है, उसमें बड़ी गज़ब की बात है कि बरसे कंबल भीजे पानी। अब इस एक दोहे की व्याख्या में काशी के पंडितों को, काशी के समीक्षकों को, काशी के जो विद्वान थे उनको बरस बीत गए और वो इसका जो रहस्य की जो परतें थी वो उभारने में लगे। तो उनको लगा कि कितनी गहरी बात सादे शब्दों में कह गया कि कुंडलनी जागृत हुई और उसके बाद ब्रह्मरंध्र तक उसकी ध्वनि गई और उस नाद से जो स्वर टपका वो आकर ब्रह्मरंध्र से नीचे जो टपका वो आकर अपने आप के आमाशय में गया। और उसके बाद बरसे कंबल भीजे पानी, इस सादी सी बात के माध्यम से कबीर ने रहस्यवाद और हठ योग की तांत्रिक साधना इन सब को बयान कर दिया। और ऐसे मित्रों, हमारे अध्यात्म में ऐसे रहस्यवादी पुरुषों की कमी नहीं है। कुछ दिन पहले हमने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरु के बारे में बात की थी। स्वामी तोतामणि, परिव्राजक संत, महान संत। और जब उनके संदर्भ में जो जो आप शोध करते जाएंगे मित्रों, बहुत सारे नए आयाम खुलते जाएंगे। आज उन्हीं के एक और समकालीन संत के बारे में बात कर लेते हैं, और वो समकालीन संत हैं तैलंग स्वामी। जब जब जिक्र स्वामी तोतापुरी का आता है तब तब तैलंग स्वामी का भी जिक्र आता है। और तैलंग स्वामी का और इनका जिक्र एक मानों में समान स्तर पर भी आता है कि इस बात के प्रमाण अब धीरे धीरे मिलने लगे हैं। आप विश्वास करें ना करें ये बात अलग है। आप हर बात में अगर विज्ञान का प्रमाण मांगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब इस बात के प्रमाण भी धीरे धीरे मिलने लगे हैं कि तैलंग स्वामी जो उन्हीं के समकालीन थे मित्रों, 300 वर्ष जिए। आध्यात्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है और स्वयं स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इस बात की पुष्टि की थी जब वो उनसे मिलने के लिए गए थे विशेष रूप से। और इनका जन्म जो है तैलंग स्वामी का, ये 1529 ईस्वी का माना जाता है, 1529 ईस्वी का। और इनका जो गोलोक धाम में जाना, इनका जो महाप्रयाण करना, वो 1807 का है। 1807 का प्रमाण है। और बीच वाली अवधि के अनेकों प्रमाण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि 300 वर्ष, और 300 वर्ष के बाद भी, लगभग 300 वर्ष के बाद भी इन्होंने स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण किया। ये नहीं था कि बीमार पड़े और सांसें उखड़ी या कोई तकलीफ़ हुई या खून की उल्टी आई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये स्थिति परिव्राजक महान संत तोतापुरी की थी। उनकी आयु का अनुमान भी जो भी लगाया जा रहा है वो लगभग 250 वर्ष से ज़्यादा लगाया जा रहा है। निश्चित नहीं हो पाया, लेकिन 250 वर्ष से ज़्यादा उनकी आयु मानी जाती है। और दोनों का जो संबंध था वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से था, जो कि हमारे ही युग में, हमारे ये 1-2 सदी पहले की बात है, कोई लंबी चौड़ी बहुत पुरानी बात नहीं है। तो इसी 2 सदी पहले हमारे बीच में विचरण उन्होंने में किया। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक स्थान पर स्वयं लिखते हैं, इनको तो वो घोषित गुरु अपना कर चुके थे स्वामी तोतापुरी को, और उनकी महानता के वो कायल थे और उनके चरण पकड़कर बैठे रहते थे। और जो स्वामी तोतापुरी कहीं भी 3 दिन से ज़्यादा टिकते नहीं थे। इन्होंने अपने अनुनय विनय हर प्रकार से जो है, एक प्रकार से प्रार्थनाएं कर करके उनको वहाँ 11 माह तक अपने पास रखा। और तब तक इनको नहीं जाने दिया जब तक उनको आंतरिक रूप से लगा कि मैं अब जो बिल्कुल जिस स्थिति को मैं पाना चाहता था, जिस निर्विकल्प साधना की स्थिति को मैं पाना चाहता था, मुझे अब वो मिल गई है। और मिली है तो इसी स्वामी की बदौलत मिली है।
और स्वामी तोतापुरी भी अपने आप में बहुत ही महान शख्सियत थे, कोई अहम भाव नहीं था। उनका ये उन दिनों में कहना था कि मुझे जिस साधना को प्राप्त करने में, साधना को पाने में, जिस सिद्धि को प्राप्त करने में, जिस निर्विकल्प साधना का जो चरम क्षण है उसको पाने में मुझे 40 बरस तक अभ्यास करना पड़ा, ये शख्स बहुत समय में, अल्प समय में, 1 सप्ताह के भीतर ही उस स्थिति को पहुंच गया। उनको इस बात का गर्व था कि मेरा जो शिष्य है वो इतनी जल्दी, कि मैंने अपने शिष्य की पहचान में भूल नहीं की और शिष्य ने गुरु की पहचान में भूल नहीं की। और वही जिनका मन भटका हुआ था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वो इन्हीं के चरणों के दास बन गए। और तैलंग स्वामी के साथ भी उनके संबंध क्या थे मित्रों, ये भी बड़ी अगाध इसकी कहानियाँ हैं। स्वयं स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक स्थान पर इस बात का उल्लेख किया कि जब मैं काशी गया और भगवान विश्वनाथ के दर्शनों के लिए उस तरफ जा रहा था, तो रास्ते में एक स्वामी ने आके मुझे इस तरह से आलिंगनबद्ध कर लिया कि मुझे लगा कि जैसे स्वयं भगवान शंकर ने मुझे आलिंगनबद्ध कर लिया है। और लिपटे रहे कई लम्हों तक, कई क्षणों तक परस्पर। और उसके बाद इन्होंने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने तैलंग स्वामी के चरणों को छुआ, उन्हें एक बार फिर से गले लगाया। कभी मौका मिले किसी भी एक संत की जीवन की जो जीवनचर्या है, उनकी साधना की जो अवधि है, साधने के तौर तरीके हैं, साधना की पद्धतियां हैं, उनको करीब से देखिए। आपको ज़िंदगी के बिल्कुल एक अनूठे स्वरूप जो हैं वो उज्जवल होते दिखाई देंगे। शुक्रिया दोस्तों।